कैसे एक स्टूडेंट अपना एक बेहतरीन करियर कैसे बना सकता है। यदि एक हाउसवाइफ है तो वो अपने परिवार को लेकर, अपने हाउस को लेकर, सारी जिम्मेदारियों को लेकर कैसे अपनी नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जॉब के अंदर है आज हमारे साथ और अलोंग विद दैट वो ड्यू सॉफ्ट के अंदर करियर बना रहा है, तो आज अपनी जॉब के साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ाकर अपना अच्छा करियर को कैसे बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हम आने वाले समय के अंदर जानने वाले हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो आज हमारे बीच में आने वाली है, मुझे स्पेशल मौका मिला, मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि मुझे उन्हें कॉल करने का मौका मिला जो आज देखा जाए ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक अलग ही इतिहास बना चुके हैं। जहां पर उनकी जर्नी की बात करी जाए तो एक छोटी सी घर से उन्होंने शुरुआत करी थी, एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को बदल दिया, जहां पर एक 4 से 5 हजार कमाने वाले परिवार के अंदर वो एक व्यक्ति थे जो पूरा परिवार चलाते थे, और आज जहां पर आज उनके हर एक सपने को जो उन्होंने देखा, वो सारे सपने को कैसे उन्होंने ड्यू सॉफ्ट की ओर साकार किया, वो सारी चीजें हम जानने वाले। एक ऐसे पर्सनालिटी को हम यहाँ पर मिलने वाले हैं, रिश्ते में तो वो मेरे फादर लगते हैं, लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर हम एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे बिजनेस पार्टनर्स की तरह, एक अच्छे फादर और सन के रिलेशन को बिल्ड करते हुए आज हम दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे उन्हें कॉल करने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत अपने आप को मान रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपकी और उनकी ज्यादा दूरी ना बढ़ाते हुए बहुत सारी बातें हम उनके साथ जानने वाले हैं, कैसे उन्होंने सिस्टम की शुरुआत करी और कैसे उनकी एक फैसले के अंदर उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की जिंदगी को बदल के रख दिया। कैसे अगर उन्होंने एक फैसला लिया तो आज आज नेक्स्ट जनरेशन कैसे सिस्टम पहुंचा, कैसे आज उनकी अगली पीढ़ी इस सिस्टम को एज ए करियर कर रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो आइए उन्हीं की जुबानी, आपकी स्माइलिंग फेस के साथ, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, ग्रेट क्लेपिंग के साथ मैं इस वेब स्क्रीन पर कॉल करने जा रहा हूं द वन एंड ओनली पर्सनालिटी ऑफ ड्यू सॉफ्ट, वन एंड ओनली मिस्टर अनोखी लाल पांचाल। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर, हार्टली वेलकम। थैंक यू नमलेश, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनोखी लाल पंचाल है और आप सभी लोगों का मैं आज हार्टली वेलकम करता हूं। और सौभाग्य मिला है मुझे कि आज नेशनल वेबिनार के अंदर मुझे आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिला। सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूं आज हम जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर आज हम इंडिया के कई कोने से आज इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है जहां से हमारे परिवार की, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे मिलने वाले जितने भी लोगों की जिंदगी को बदलने का प्लेटफॉर्म, जिनके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ। हमारे इस इंडस्ट्री के डायरेक्ट सर्विस इंडस्ट्री के ड्यू सॉफ्ट के एमडी मिस्टर विश्वसादेव, जिनकी वजह से आज हम सब लोग हैं। और इसी के साथ में थैंक्स करना चाहता हूँ जो हमारे मैनेजमेंट, जो आज देखा जाए तो हम पर्दे के इस साइड काम करते हैं, पर्दे के उस साइड बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें एक स्मूथली हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए हमें बहुत अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं, आसानी से 7 तरीके से हमें गाइड करते हैं और इस मुकाम पर हमें पहुंचाया मिस्टर अनुराग अवस्थी। आप दोनों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, आप सभी का दोनों का बहुत बहुत थैंक यू करना और इससे वेलकम करना चाहता हूँ आज तमाम लोगों का जिन्होंने आज नेशनल वेबिनार के अंदर ज्वाइन किया है। आज मैं कई लोगों को देख के इंस्पायर हूँ, जिनको लेके मैं एवरी टाइम मोटिवेट होता हूँ। सुधांशु सर, सभी लोग, उसके साथ में पंजाब से बहुत सारे गुरु हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। दोस्त नाम अनोखी लाल पंचाल, जावरा मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। आज से लगभग 18 साल पहले मैंने ग्रेट कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसके पहले मैं ऑलरेडी एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहा था। पैसे से फार्मर था, पिताजी के पास बहुत सारी खेती थी, जिसको साथ में मैंने इंश्योरेंस का काम भी शुरू किया था क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता था, क्योंकि खेती में हम जानते हैं कि हम जितनी मेहनत करते थे उतना पैसा हमें नहीं मिलता था और मेरे बड़े बड़े सपने थे, बहुत सारे शौक थे, मैं बच्चों को खुश रखना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा एक पार्ट टाइम में मैं कुछ ना कुछ करूं। दोस्तों मैंने उसी के साथ में इंश्योरेंस कंपनी में एज ए कमीशन एजेंट मैंने काम शुरू किया। दोस्त बहुत मेहनत करी वहां पर भी, क्योंकि मैं किसान का बेटा था, मेहनत करने में पीछे नहीं था। लगभग 12 से 13 साल मैंने इंश्योरेंस कंपनी का काम भी किया, बहुत सारे लोगों को मैंने इंश्योरेंस किए, बहुत सारे लोगों को बीमे किए, बहुत सारी प्रीमियम मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दी। लेकिन दोस्त हर व्यक्ति एक ही चीज के लिए काम करता है कि उसके शौक पूरे, उसके सपने पूरे। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी में बहुत अच्छा था, लेकिन दोस्त मैं जो चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था।
लगभग 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी सिर्फ रोजी रोटी चल रही थी, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। एक कमरा लिया मैंने, एक कमरा और एक किचन लिया, जहाँ पर मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे हम साथ में रहते थे। और लगभग इंश्योरेंस कंपनी में 5 से 6 हजार महीना कमाता था उसी से मैं परिवार चलाता था। मैंने जब मैं घर से निकला था, मैंने सोचा था कि मैं घर से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। और दोस्त, वो दिन जो आज दिन लगभग मुझे 22 साल हो गए घर से बाहर छोड़े हुए, लेकिन मैंने मेरे पापा से आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया दोस्त। मैंने एक 5 से 6 हजार रुपये महीने में मकान का किराया भी देता था, बच्चों के लिए दूध भी मंगाते थे, सब्जी भी आती थी। और घर के पास में एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल था, तो मुझे पता नहीं होता था, मैं सोचता प्राइवेट स्कूल होना चाहिए बस। कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा खराब है, किसकी पढ़ाई अच्छी है, किसकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, ये मुझे पता नहीं था। कॉन्वेंट स्कूल होना चाहिए। मैंने घर के पास में जो लगभग 200 मीटर दूर था, वहां पर मैंने बच्चों को एडमिशन करा दिया। बच्चे आराम से पैदल चले जाते। 120 रुपए महीने की फीस होती थी दोस्त, वो मैं बड़ी मुश्किल से अरेंज करके जमा करता था। और ऐसा चल ही रहा था दोस्त। 2 से 3 साल 4 साल हो गए थे, और मैं कुछ और अच्छा करना चाहता था। मैंने मेहनत करना शुरू करी, बढ़ाया कि इंश्योरेंस कंपनी में मैं कुछ ना कुछ करियर बनाऊंगा। लेकिन मैं जितनी मेहनत कर रहा था उस अनुरूप में मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, जिससे मेरा परिवार तकलीफ में आ रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चों के खर्चे बड़े हो रहे थे। 3 बच्चे थे मेरे, 3 बच्चों हम आधा लीटर दूध लेते थे, उसमें आधा लीटर पानी मिला के बच्चों को हम दूध पिलाते थे कि यार बच्चे दूध पियेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ऐसा ही चल रहा था। और मुझे अचानक इस ग्रेट कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला, मिसेस ड्यू साहब को। तो इसका प्लान जब मैंने शुरू बार देखा था, मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि ये 2004-2005 की बात है। उस समय ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता हम नहीं जानते, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें बताई गई थी जो मुझे लग रहा था कि यार मैं शायद, मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरी तो 32-33 साल की उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके काम आ सकती है कंप्यूटर एजुकेशन। क्योंकि था उस समय मेन कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताया था मुझे, उसके बाद बहुत सारी चीजें बताई। तो मैंने अगर बच्चों के लिए काम आ जाएगी, ऐसा सोच के मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, और उसके बाद इस काम को मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने ज्वाइन किया दोस्तों, इसमें जो एडमिशन फीस होती थी वो मेरे पास नहीं थी। मैंने कई जगह पर पैसे का अरेंजमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन दोस्त मुझे, मेरे पर लोगों ने इतना भरोसा भी नहीं किया, क्योंकि कि ये बंदा मेरे को पैसा रिटर्न करता है। लेकिन दोस्त मैंने इस सिस्टम को, मुझे ज्वाइन करना था। मैंने मेरी वाइफ के कान के जो टॉप्स होते हैं वो बेच के सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद ज्वाइन करने के लिए भी, और वो भी मैंने एक सौदा किया था किसी बंदे से, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट था। और जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था, तो मैंने एक कंडीशन रखी थी कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूं, आप मुझसे मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए दोस्त। तो वो बंदा भी बिजनेसमैन था कि ठीक है मैं आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी दे देता हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन कर। लेकिन दोस्त जब मैंने ज्वाइन करने के बाद लगभग 7 से 8 महीना हो गया, क्योंकि मेरा काम भी हो गया था, मुझे पॉलिसी मिल गई, और उसका काम भी हो गया था कि उसको मैं ज्वाइन कर लिया। 7-8 महीने हो गए, लेकिन मुझे कुछ भी यूसुफ के बारे में समझ में ही नहीं आ रहा था, और मैं करना भी नहीं चाहता। और दोस्त ऐसे ही करते करते लगभग 1 साल होने वाला था, और एक प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर, तो उस प्रोग्राम के अंदर मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि बंचल जी, आप इंश्योरेंस के कंपनी का काम करते हो, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें इंश्योरेंस के अंदर, आपका बीमा इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी कैसे बढ़े, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्त मैंने उस व्यक्ति की बात मान के कि चलो दिल्ली जाके, दिल्ली मैंने इसके पहले दिल्ली कभी देखा ही नहीं था दोस्त। दिल्ली गया, और वहां जाने के बाद दोस्त मैंने जब वहां का माहौल देखा, अब उस हॉल के अंदर श्री बोर्ड ऑडिटोरियम था, वहां पर जब प्रोग्राम मैंने देखा, तो वहां पर मैंने पहली बार कुमार मनीष सर को होस्टिंग करते हुए देखा। उन्होंने होस्टिंग करके, और मेरे अंदर एक ड्रीम बना था कि यार ये 20-22 साल का लड़का है, इतना बढ़िया तरीके से लगभग 2-3 हजार लोगों के बीच में अपने आप को परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो इतने, मैं अब ड्यू साहब को कुछ और समझ रहा था, लेकिन जब वहां जाने के बाद मेरी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विजन क्लियर हुए। मैंने वहां देखे ड्यू साहब को देखा, उसके बाद कुमार मनीष जी से मिला, उसके बाद सुधांशु शेखर सर को देखा, मैंने चिंटू सर को, इन लोगों को देखने के बाद, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट थे, और उनको देखने के बाद मेरे दिमाग में पिक्चर बनी कि यार मेरे जो बच्चे हैं, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी का काम लाइफ टाइम करता रहूंगा, मैं मेरे बच्चों को किस जगह पे ले जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस काम को करता हूँ, मेरा तो करियर बनेगा, बात की बात है, मेरी जिंदगी तो लगभग 32-33 साल निकल गई है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को मैं चूज करता हूँ, तो मेरा बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। 5 साल 10 साल अगर मैं मेहनत करूंगा, तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, और मेरे बच्चों की लाइफ यहाँ से
बदल जाएगी। मेरे जिंदगी में जो काम मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे कर सकते हैं। दोस्त वहां से मैंने ड्रीम बनाकर आके मैंने शुरुआत करी, और उसके बाद मैंने बहुत सारे सपने पहले भी थे, और ड्यू साहब आने के बाद सपने, वहां आने के बाद बहुत सारे मेरे नए सपने भी जागृत हुए। क्योंकि पिछले 32 साल में लगभग 13 साल मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया। वहां से मेरे पास एक सेकंड हैंड बाइक खरीद पाया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे बहुत सारे शौक थे, मेरे पास नई बाइक होना चाहिए। दोस्त मैंने यहाँ की मेहनत करी, और 2 महीने के अंदर मेरा माइल कंप्लीट हुआ। तो 27,000 रुपया टीडीएस काट के मेरे पास आया था। मेरा पहला सपना था कि मुझे बाइक खरीदना चाहिए। दोस्त मैंने बाइक खरीदी, और बाइक खरीदने की खुशी मुझे इतनी हुई, क्योंकि इसके पहले बस जो मेरे पास बाइक थी बजाज की, वो 15 से 20 किक मारने के बाद स्टार्ट होती थी। उसका जो ब्रेक लगता था वो जमीन पे टच होने के बाद लगता था। तो लेकिन मैं पहली बार मैं हीरो होंडा की जो बाइक खरीद के लाया था, मैं घर आता तो 2 से 3 बार गाड़ी से नीचे गिर गया, क्योंकि उसका जो ब्रेक था वो स्मूथ टच होते लगता था। तो ऐसे करते हुए मैंने आगे बढ़ता गया। फिर मैंने घर के अंदर कलर टीवी खरीदा। ऐसे करते करते 1 साल के अंदर जिस काम को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था कि यार इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इस काम को हम पार्ट टाइम करते हैं, 1 लाख रुपए समथिंग मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से साल भर के आते थे। तो मैंने कहा यार अपन 40-50 हजार महीने साल के एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाएगा तो अपने पास 1.5-2 लाख रुपए सालाना इनकम होने लग जाएगी। तो इस काम को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, और पार्ट टाइम करने का नतीजा ये हुआ कि मैंने 1 साल की जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी की जो इनकम थी वो 97,000 रुपीज थी, और ड्यू साहब से मेरी इनकम थी वो लगभग 4,20,000 रुपए थी। मैंने 1 साल के अंदर 19 माइल कंप्लीट किए थे। ये मैं उसके और 1 साल के अंदर जिस काम को मैं 32 साल से मेरी जिंदगी में सपने देख रहा था कि मेरे घर के अंदर कलर टीवी होना चाहिए, घर के अंदर वॉशिंग मशीन होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, ये सपने सारे में थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन 1 साल के अंदर सारी चीजें धीरे धीरे करके मेरे पूरी होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर सपना बनाया कि हम फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, हम कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम या तो हम किस्तों में जाते थे, 2 को पहले छोड़ के आ जाए, 2 को बाद में लेके आएंगे, या आधे लोग घर से जाते थे, बच्चे घर पे छोड़ जाते कि हम कार्यक्रम जाके आ जाएंगे, तुम घर पे। लेकिन दोस्त ऐसे ही करते मैंने सपना बनाया मेरे पास कार होना चाहिए। फिर मैंने इस सिस्टम में मेहनत करना शुरू करी। पिछले अगले 6 महीने के अंदर मैंने मारुति वैन गाड़ी खरीदी सेकंड हैंड, फिर उसके बाद मारुति अल्टो गाड़ी खरीदी, और ऐसे करते करते दोस्त धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। अगले 2 साल के अंदर मेरी रॉयल्टी कंप्लीट हुई। रॉयल्टी का जो जुनून था मेरे अंदर, यार मेरी रॉयल्टी होना चाहिए मेरा, क्योंकि कई लोगों को मैं रॉयल्टी के जो फ्लैश चलता था देखता मेरा भी होना चाहिए दोस्त। फिर मैंने रॉयल्टी कंप्लीट करी। फिर अगले 6 महीने के अंदर मेरा एम्बेसडर कंप्लीट हुआ। फिर 1 साल के अंदर मेरा 100 माइल कंप्लीट हुए, और ऐसे चल ही रहा था दोस्त। और लगभग 2010 आ गया था। 5 साल के अंदर मैंने लगभग 210 माइल कंप्लीट किए। एक तूफानी बिजनेस हमारा चल रहा था, लेकिन दोस्त अचानक भगवान को कुछ और मंजूर था, क्योंकि नेटवर्क मार्केट ड्यू शॉप के अंदर 3 नेवर्स एंड 6 पावर लगाया, बताया जाता है कि वो जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। वो करने से आपका बिजनेस चौपट हो सकता है दोस्त। और दोस्त वही 3 नेवर्स जो थे मेरी टीम में अंदर हुए, और जिसके कारण मेरी टीम पूरी तरह से 2010 के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गई थी दोस्त। जहां पर मेरी इनकम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीना हो रही थी दोस्त, वहां 2010 के अंदर मैं जीरो पे आ गया। पूरी तरह से मेरी टीम खत्म हो गई, और दोस्त लगभग 1 साल तक मेरा एक भी पेमेंट नहीं बना था। मैं परेशान होने लगा। उस समय मेरी स्थिति होगी यार मुझे ड्यू साहब शायद मेरी जिंदगी में 2-4-5 साल के लिए था, बस अब कुछ नहीं हो सकता दोस्त। मैं ड्यू साहब छोड़ने की कंडीशन में आ गया था। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई रेस्पेक्टेड मेरे गुरु मिस्टर सुरेंद्र सर से। मैंने सर मेरी कंडीशन ये है कि किसी की गलती का मेरी पूरी टीम खत्म हो गई, और मेरा पिछले 1 साल से 1 रुपया भी पेमेंट नहीं बन रहा है। मेरी गाड़ी की किस्त मुझे भरना है, या तो मैं गाड़ी भेज दूं, या बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दूं, या गांव वापस शिफ्ट दूं, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ लोग दस। लेकिन उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बोली थी, वो बात मुझे आज दिन तक याद, और वो बात मुझे बार बार मोटिवेट करती कि अनूप खिलाल बन जाएगा ड्यू शॉप के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति वो जो मार्केट में प्लान दिखा सकता है, और एक वो जो आप मार्केट में प्लान दिखा के जो सेल्स कंप्लीट करते डीडी बनाते हो, वो आपकी डीडी रिसीव करने वाला हो, और उस डीडी के बदले आप सेल्स कंप्लीट करते हो आपको पेमेंट देने वाला बंदा हो। यानी कंपनी चाहिए।
अगर 2 व्यक्ति हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बात है यार प्लान तो मैं दिखा सकता हूँ, और मैं जहां पर जो डीडी भेजूंगा उसका पता है आज भी 305 गगनदीप बिल्डिंग, अगर वहां मेरी डीडी रिसीव होती है और उसके बदले मुझे पेमेंट मिलता है तो उससे ज्यादा मुझे जरूरत है। फिर से मैंने हिम्मत करी और 2011 में मैंने फिर से नई शुरुआत करी, नई आईडी से मेरी वाइफ के नाम से मैंने शुरू किया। दोस्त लगभग मुझे उस आईडी को स्टेब्लिश करने में 1.5 से 2 साल 2.5 साल लगे। 2011-12 के अंदर मैंने फिर उस आईडी पर रॉयल्टी कंप्लीट करी। रॉयल्टी के बाद फिर मैंने एम्बेसडर कंप्लीट किया, और जैसे ही 100 माइल्स मैंने कंप्लीट किया 2014 के अंदर क्या, और उसके बाद बहुत अच्छा काम हमारा चलने लगा। और फिर एक गाज 2016 के अंदर फिर एक गिरी कि हमारी जिनको हम मानते थे दोस्त के यार ये हमारा सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, और मुझे जब भी नुकसान हुआ उन्हीं की वजह से बस। एक व्यक्ति ने ड्यू शॉप छोड़ा और जिसके कारण मेरी टीम उनके संपर्क में थी, और मेरी पूरी टीम 2016 के अंदर फिर खत्म हो गई एमपी के अंदर। फिर 2016 में फिर हमने नई शुरुआत करी। क्या हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे एक बात याद थी कि यार नेटवर्क मार्केट ड्यू शॉप के अंदर कामयाब होने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत है, एक प्लान दिखाने वाला और एक कंपनी। और मैंने एक ही बात फिर सोची कि मैं भी जिंदा हूं, प्लान दिखा सकता हूँ। दोस्त 2016 में फिर मैंने शुरुआत करी। 2017 में मैं किसी और के और 2017 में हमारी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात तो हमारी हमेशा होती थी, लेकिन दोस्त जुलाई 2017 में हम ऐसे व्यक्ति की गाइडलाइंस में गए जिनकी वजह से दोस्त हमें पता ही नहीं था कि हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्त हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। वो हमारे अपलाइन में आते थे, लेकिन दोस्त उनसे मिलने के लिए हमारी दूसरी अपलाइन उनको रोकती थी, हमें उनके पास जाने नहीं देती थी। लेकिन दोस्त हमने 2017 में उस व्यक्ति के हम संपर्क में आए, उन लोगों के सबमिशन में आए और उनसे हमने आशीर्वाद लिया, और फिर हमने शुरुआत करी। और दोस्त 2017 के बाद हमारे बिजनेस के अंदर इतना तूफान आया जबरदस्त तरीके से। और दोस्त उनकी गाइडलाइन में हमने काम किया, और दोस्त आज देखा जाए तो उनकी हमारी पूरी फैमिली उनके लिए ऋणी है। एमपी के जो बेताज बादशाह कहा जाता है, मेरे गुरु है, मेरे मेंटर हैं मिस्टर संजय चौधरी सर। एक बार मेरा पूरा फैमिली उनके लिए ऋणी रहेगा कि उनके सबमिशन में, उनके आशीर्वाद से आज हमारी फिर से एक नई टीम बनी। और दोस्त हमने 2 साल 3 साल फिर काम किया। फिर कोविड आया, कोविड के अंदर भी कई लोगों की टीमें खत्म हुई, लेकिन दोस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारी कंपनी ऑलरेडी डिजिटल के ऊपर वर्क करती थी दोस्त, हमारी टीम फिर से एक नई बनी, हमने डिजिटल में काम किया। और 2022 में फिर एक नई गाज हमारे ऊपर फिर गिरी। जो हमारी जिसने मुझे जन्म दिया था ड्यू शॉप के अंदर, उसी ने ड्यू शॉप छोड़ दिया। और ड्यू शॉप तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन मुझे भी मिसगाइड किया, मुझे भी कई प्रकार की कंपनी के प्रति बहकाया। लेकिन दोस्त मेरा विजन क्लियर था ड्यू शॉप को लेके, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से ड्यू शॉप के साथ। मुझे जिंदगी में ड्यू शॉप ही क्यों करना है, ये चीजें मेरी क्लियर हो गई थी दोस्त। इसीलिए मैं किसी की बातों में नहीं आया, और मेरा एक ही फोकस था कि मुझे जिंदगी में सिर्फ ड्यू शॉप करना है दोस्त। और हम फिर हमारे मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हुए उनकी वजह से। लेकिन दोस्त थैंक्स करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, टीम के लोगों ने मेरे पर भरोसा रखा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने फिर काम किया। और पिछले 6 महीने के अंदर हमने फिर एक नई टीम बनाई दोस्त। इन सबके पीछे आज लगातार मेरी टीम बनती गई, टूटती गई, लेकिन इसके पीछे आज हम कंटिन्यू टिके क्यों रहे? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण था दोस्त कि मैंने ड्यू शॉप को विस्तृत जाना था। पिछले 18 साल के अंदर मैंने ड्यू शॉप को इतना जाना था कि पिछले 18 साल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन तो ड्यू शॉप ने, कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन ड्यू शॉप कंपनी ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ी बात रही कि ड्यू शॉप सबसे बड़ी ईमानदार कंपनी, क्योंकि मैंने कई कंपनियां दोस्त, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कई कंपनियां वाले घूमते, मेरे आसपास में कई लोग कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दोस्त मैंने पिछले 18 साल के अंदर देखा कभी भी हमारी कंपनी ने किसी साथ चीटिंग नहीं करी। लगभग आज मेरी फैमिली में 650 माइल हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं, मेरे बेटे और मेरी वाइफ, तीनों आईडी मिला के 650 आईडी के ऊपर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें पेमेंट ट्रांसफर करने में कंपनी को कोई कॉल लगाना पड़ा, कभी भी। और उसके बाद जब मैंने ड्यू शॉप ज्वाइन किया था, उस समय कंपनी के पास 3.5 लाख लोग थे,
और उस समय 5-7 कोर्स मुश्किल से थे जो हमने फीस दी थी। लेकिन आज कंपनी के पास लाखों वेबसाइट पे लाखों पेज इसके ऊपर अपलोड है, हर 200 ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स इसके ऊपर है। आज स्किल के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है, इंग्लिश रीडर के ऊपर काम कर रही है, आज कई प्रकार की नई नई अपडेशन ला रही है। तो मैंने कहा तो कंपनी को बता चुके किस कंपनी के पास मैंने वन टाइम पेमेंट दिया है और आज कंपनी पिछले 18 साल से उस पैसे की सर्विस मुझे आज दे रही कंपनी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं ड्यूसॉफ्ट कंपनी के अंदर, आप कई प्रकार से ट्रायल कर लो, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी ईमानदारी से काम होता है, किसी चीटिंग नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात मैंने देखी। और उसके बाद मेरे को सबसे बढ़िया इसलिए लगा कि मैंने ड्यूसॉफ्ट जब ज्वाइन किया था मेरे बच्चों के लिए कि अब मेरे बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं है, गांव के रहने वाले बच्चे गांव के रहने वाला, हमारा क्या होगा। लेकिन दोस्त मेरे को सबसे बड़ा, मैंने पैसा कमाया तो मैं दुनिया में कहीं पर भी कमा सकता है, लेकिन आज मैंने ड्यूसॉफ्ट के अंदर सबसे बड़ा जो देखा, मेरे बच्चों के अंदर बदलाव देखा। जो गांव के रहने वाले जो पूरी तरह से हिंदी नहीं जानते थे मेरे बच्चे, आज वो फर्स्ट क्लास इंग्लिश पढ़ते हैं। आज उनकी स्किल इतनी बढ़िया है कि वो जितने कॉलेज में कई बार टॉप पोजीशन पे ऊपर उन स्किल के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज किया गया, सांसद और विधायक के द्वारा उनको अवार्ड दिए गए। ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट था। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे पास कार होगी दोस्त, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट ने हमारे हर सपने को साकार किया। पिछले 17-18 साल के अंदर 6 बार मेरी 4 व्हीलर्स को चेंज कराया ड्यूसॉफ्ट। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसलिए दोस्त मुझे ड्यूसॉफ्ट पर पूरा भरोसा कि कंपनी ने मुझे इस लगे जगह पहुंचाया तो इससे आगे भी मुझे पहुंचाएगी। ये मेरा सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद इसके बाद सबसे बड़ा दूसरी चीज मेरी कंपनी में सबसे बड़ा, आज हेल्थ प्रोडक्ट इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आया है जहां पर हमने इसको प्रैक्टिकली किया है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को इस हेल्थ प्रोडक्ट ने, ड्यू वाइटल ने प्रॉब्लम्स को खत्म किया। मुझे कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में दम नहीं, लेकिन दोस्त प्रोडक्ट में दम होगा जब आप किसी को यूज करोगे तो पता लगे। ज्वाइन करने से या किसी चीज को खरीदने से आपको पता नहीं लगे। लेकिन इस प्रोडक्ट को हमने हेल्थ प्रोडक्ट को भी यूज किया और एजुकेशन प्रोडक्ट को भी यूज किया कि आज एजुकेशन को लेके आज मेरे बेटे ने, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे मुलाकात हुई थी कंप्रेस में, उसने एमबीए किया है और कॉलेज में दोस्त टॉपर रहा विदाउट कोचिंग। क्योंकि एक गांव का रहने वाला अगर उस मुकाम पर पहुंचता तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट। आज लोग नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि यार 10,000 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, पढ़ाई इसलिए करते। लेकिन दोस्त मेरा बेटा पढ़ते हुए कॉलेज के अंदर ही उसको 5.5 लाख रुपए का पैकेज टाटा कंसल्टेंसी के अंदर हुआ था। लेकिन उसने मेरे पर भरोसा किया। मैंने उसको नहीं कहा कि तुझे ड्यूसॉफ्ट करना, उसको ड्यूसॉफ्ट के ऊपर इतना भरोसा हो गया था, उसको कैरियर लगा था और उसने ड्यूसॉफ्ट को एज ए कैरियर चुना और नौकरी को दोस्त उसने रिजाइन कर दिया कि मुझे नौकरी नहीं करना। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट को कई प्रॉब्लम्स आने के बाद भी लगातार किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जिंदगी में काम करने के लिए, कामयाब होने के लिए हमारे पास सपने होना बहुत जरूरी। जिनके सपने नहीं होते दोस्त वो कहीं पर इधर उधर ताकाझाकी करते, लेकिन मेरे सपने थे जिन सपनों को मैं पूरा करना चाहता था। आज ड्यूसॉफ्ट में जब नहीं आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक बाइक तक मेरे पास सही ढंग से नहीं थी। लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद मैंने मेरे तीनों बच्चों की हायर एजुकेशन कराई। बड़े वाले बेटे ने एमबीए किया, जो एलएलबी कर रहा है। उसके बाद छोटा वाला बेटा भी बीबीए कर रहा है, बेटी ने डिप्लोमा किया। और उसके बाद ड्यूसॉफ्ट में दोस्त मैंने दोनों बच्चों की शादी भी इसी सिस्टम से करी। मैंने मेरे फैमिली से, परिवार से, पापा से एक रुपया भी नहीं लिया। दोनों बच्चों की शादी करी और शानदार तरीके से शादी करी। और उसी के साथ हर व्यक्ति का सपना होता है मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, तो ड्यूसॉफ्ट के द्वारा मेरा एक शानदार मैंने घर भी बनाया। ये सारे सपने मेरे धीरे धीरे करके दोस्त पूरे होने लगे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए आज। इसलिए ड्यूसॉफ्ट को मैंने, और आज देखा दूसरी बात, आज हर माँ बाप को बच्चे फॉलो करते हैं। आज एक डॉक्टर का बेटा होता है वो हमेशा चाहता है कि मैं भी डॉक्टर बनूं। एक लॉयर का बेटा होता है वो चाहता है कि मैं भी लॉयर बनूं। एक विधायक का बेटा होता है वो भी चाहता है राजनीति में जाकर मैं भी राजनीति में कदम रखूं। क्यों? वो अपने फादर्स को इसलिए फॉलो करते हैं कि जब उनको अपने फादर के कैरियर या फादर के प्रोफेशन से वो सेटिस्फाइड होते हैं कि जो काम पूरी दुनिया नहीं कर सकती वो 5-5, 10-10 साल में उनके पिताजी ने करके दिखाया। लेकिन एक मजदूर का बेटा कभी भी अपने पापा को फॉलो नहीं करता, वो मजदूर नहीं बनना चाहता। एक किसान का बेटा कभी भी किसान बनना नहीं चाहता। लेकिन दोस्त
आज एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक प्रोफेसर का बंदा प्रोफेसर बनना चाहता है, एक लॉयर का बेटा लॉयर बनना चाहता है, एक विधायक का बेटा विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है। और दोस्त आज हमें प्राउड है कि ड्यू साफ्टियन का बेटा भी ड्यू साफ्टियन बनना चाहता है। और दोस्त वो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। मैंने मेरे बेटे कमलेश को कभी नहीं बोला है कि तुझे ड्यू साफ करना है। मैंने तो और उसको बोला कि तुझे जॉब लग रही है, मैंने टेस्ट लिया उसको, तेरी जॉब लग रही है, 50,000 महीना तेरा स्टार्टिंग प्राइस। अगर तू धीरे धीरे मेहनत करे, लाख रुपए 2 लाख रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन उसका एक ही जवाब आया, पापा 2 लाख पहुंच जाऊंगा, 2 लाख में कमा भी लूंगा, लेकिन आपकी जैसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। जिंदगी में कभी भी मैं 6 लाख रुपए महीने पर नहीं पहुंच पाऊंगा, 7 लाख रुपए महीने पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो 7 लाख रुपए पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन मैं पिछले देख रहा हूं, पिछले 5 साल से आप टोटली फ्री है, सैटरडे संडे काम करते हैं और उसके बाद हमारा हर सपने को साकार करते हैं। तो मैं इधर उधर क्यों भटकूं? और दोस्त उसने ड्यू साहब को एज ए कैरियर लिया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है क्या। और दूसरी चीजें, और ये सब कुछ कब होगा दोस्त? जब तक हम ड्यू साहब के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने टीम के प्रति कमिटमेंट नहीं रहेंगे। क्योंकि लोग ड्यू साहब के अंदर 2 प्रकार के लोग ज्वाइन करते हैं, एक इन्वॉल्व होते हैं और एक कमिटेड रहते हैं। और जो इन्वॉल्व रहते हैं उनको 10-10, 15-15, 20-20 साल भी हो जाते हैं, 25-25 साल भी हो जाते हैं, 50 साल भी हो जाएंगे, लेकिन दोस्त उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि खाली वो ड्यू साहब के अंदर इन्वॉल्व है, ज्वाइन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्यू साहब के प्रति कमिटेड रहते हैं कि यस आई कैन डू इट, मुझे करके दिखाना, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ नया करना। और दोस्त मैं मेरे सपनों के प्रति, अपने बच्चों के सपनों के प्रति, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति, अपने कैरियर के प्रति कमिटेड था। मैंने कभी भी पिछले 18 साल के अंदर मुझे कभी भी मेरी अपलाइन को यह मौका नहीं दिया कि मुझे मोटिवेट करे। मैं एवरी टाइम मोटिवेट रहता है। मैंने कभी भी मेरा काम मेरी अपलाइन से नहीं कराया, सारा काम मैंने अपने हाथ से लिया। मेरी 3 सेल्स हुई थी और पहला पेमेंट मेरा 2000 का आया था दोस्त। उसी दिन मैंने सोचा कि मेरे 10 लोगों को प्लान दिखाने से 3 लोग ज्वाइन करते हैं और मेरा 2000 का पेमेंट बनता है, तो इट मीन्स अगले 6 भी ज्वाइन करने पर मेरा 3500 पेमेंट बनेगा दोस्त। और उसी दिन मैंने कलम मेरे हाथ में ले ली दोस्त कि आज के बाद मेरी टीम के जितने भी प्लान होंगे मैं दिखाऊंगा दोस्त। मैंने खुद प्लान दिखाया। मुझे याद नहीं है कि मैं मेरे प्लान के लिए मेरी अपलाइन कभी ले गया हूं। उसके बाद मुझे काम करना था दोस्त, आगे बढ़ना था। तो दोस्त मैंने टाइम पास कभी नहीं किया, टाइम पास कभी नहीं किया। मैंने एक दिन में 15-15, 20-20, 25-25 प्लान दिखाता था। मेरे ये मुंह के दोनों साइड में जब दुखने लग जाते थे, परेशान हो जाता था। लेकिन दोस्त फिर मेरे को प्लान की संख्या बढ़ाना थी दोस्त। उसके बाद मेरा होम मीटिंग्स लगाई। एक दिन में हम 2-2, 3-3 होम मीटिंग लगाते थे। मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर जिन्होंने मुझे पिछले 18 साल से मेरा साथ दे रहे हैं, मिस्टर दशरथ पांचाल सर और हम दोनों एक बाइक के ऊपर, हम दोनों सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी के ऊपर आगे रोल अप बोर्ड लगा लेते थे और होम मीटिंग। हम सिर्फ काम पर विश्वास रखते थे। हमने जिंदगी में कभी रिजल्ट के पीछे भागे ही नहीं। और दोस्त एक हफ्ते हमारी 25-25-30 जानी मेरे माइल के बाद ही आने लगती। हर 2 हफ्ते के अंदर मेरा माइल हो जाता, हर 2 हफ्ते के अंदर मेरा माइल हो जाता, क्योंकि हमने प्लान की संख्या बढ़ा दी। तो दोस्त हमने जिंदगी में कभी भी कामयाब होना है तो हमें रिजल्ट के प्रति नहीं, हमारे काम के प्रति। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और दोस्त वही चीजें हमने कर्म किया और प्लान से ही हमारे रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं। हमने इतने प्लान दिखाए जिसके कारण हमारा, और दोस्त वही चीजें, जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अपने काम के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं दोस्त, उसको उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाला छोड़ जाता है। क्योंकि मैं जानता था कि मेरी अपलाइन के पास मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो किस किस को टाइम देगी। क्योंकि मेरा जब नंबर आएगा 7 दिन में, 10 दिन में एक बार नंबर आएगा, 15 दिन में एक बार नंबर आएगा, तो 15 दिन में क्या करूंगा? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरी गरीबी से मुझे मुक्ति पाना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसे वाला बनना है, मेरे हर सपने को साकार करना है। अगर सपने को साकार करना है दोस्त तो मुझे खुद को काम करना पड़ेगा। मुझे मेरी अपलाइन के भरोसे, डाउनलाइन के भरोसे नहीं रहना है। और दोस्त मैं खुद कलम निकाल के, बैग निकाल के मैं फील्ड में निकल जाता था और हम इतना काम करते थे, इतना, और मैं कमिटेड था कि जब तक ये काम नहीं होगा दोस्त पीछे नहीं। जब भी है मैंने काम किया दोस्त, बहुत जबरदस्त। लेकिन दोस्त कई बार ऐसी भी बात होती है कि जहां चैलेंज नहीं होता है दोस्त, चैलेंज ही आपकी लाइफ को चेंज करता है।
जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम प्रॉब्लम का साथ देने लग जाते हैं कि यार प्रॉब्लम हो रही है मतलब काम खराब। लेकिन जब चैलेंज आता है दोस्त, तो उस चैलेंज को स्वीकार करिए। मैंने जब भी चैलेंज आया मेरे लाइफ में, मैंने चैलेंज को स्वीकार किया कि यस, आज यहाँ से फिर मुझे कुछ नया करने की जरूरत है, यहाँ से मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है, यहाँ से मुझे मेरी स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर मेरा बिजनेस कहीं डाउन हुआ है तो मेरे खुद के कारण हुआ, किसी और के कारण से नहीं हुआ। इसलिए मुझे मेरे ऊपर काम करना है। वो जब भी चैलेंज आया मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, अपने आप पर काम किया और उसके ऊपर मैंने अपडेट किया और फिर मैंने वर्किंग स्टार्ट करी और फिर मैंने एक नया काम शुरू किया। और उस चैलेंज को, क्योंकि जब जब चैलेंज आया दोस्त, उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया और चैलेंज ने ही मेरी लाइफ को चेंज किया। मेरे अंदर निखार आया, मेरी स्किल को डेवलप किया, सब कुछ चैलेंज। और जो व्यक्ति चैलेंज से भागता है दोस्त, उसकी जिंदगी में कभी सपने पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी हम बाइक लेके निकलते हैं दोस्त, तो बहुत सारे स्टॉप ब्रेकर आते हैं। या तो स्टॉप ब्रेकर गाड़ी आप धीरे करके स्टॉप ब्रेकर को क्रॉस कर लो, या स्टॉप ब्रेकर को देख के खड्डे देख के गाड़ी को पलटा लो। लेकिन दोस्त मैंने स्टॉप ब्रेकर को देख के गाड़ी को पलटा नहीं, मैंने गाड़ी को गियर चेंज किया और स्टॉप ब्रेकर क्रॉस किया और फिर मैंने गाड़ी की स्पीड। इसी प्रकार दोस्त जिंदगी में, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमेशा आएगी, लेकिन दोस्त प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट कर पाओगे जब तक आपको विश्वास होगा अपने आप के ऊपर। क्योंकि बिना विश्वास हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने आप के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर विश्वास आपको अपने आप के ऊपर है तो दोस्त आप हर प्रॉब्लम को से लड़ सकते हो, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके आप आगे निकल सकते हो। और दोस्त दूसरी, हमें विश्वास करना पड़ेगा आपकी टीम के ऊपर, क्योंकि हमारा पूरा टीम वर्क है। आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं, बार बार मेरी टीम टूटी, बार बार बनी, बार बार हमने प्रयास किया, और दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम के कारण हुआ। कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन कुछ जाबाज सिपाही ऐसे थे जिन्होंने मेरा साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिया। कई प्रॉब्लम्स में आए, वो भी आए, लेकिन दोस्त हमने ठान रखा था कि जैसा भी हो हम इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे और हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ दोस्त, उनके लिए मैं रात दिन करने के लिए तैयार हूं। उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर दशरथ पांचाल, जो मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर है। पिछले 18 साल से हम साथ में दोस्त। कई बार अपलाइन डाउनलाइन के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन थैंक्स करना चाहता हूं भगवान को, जिनका आशीर्वाद हम दोनों के ऊपर है। हम दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों ने दरार डालने की कोशिश करी, हम दोनों को, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी रोटियां सेकना चाहता है, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे पर इतना भरोसा है, उनको मेरे ऊपर भरोसा, मुझे उनके ऊपर भरोसा है। दुनिया की किसी भी परिस्थिति में आ जाए, हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ते। उसके बाद मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा, जो खुद एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में थे, लेकिन आज उन्होंने ड्यू साहब को एज ए कैरियर किया है। उनका भी मेरे प्रति विश्वास है, हमारा भी उनके प्रति, कंपनी के प्रति विश्वास है। मिस्टर मुकेश चौधरी, मिस्टर मुकेश जिरावल, मिस्टर जगदीश नाथ, ऐसे कई जाबाज चैंपियन है मेरे साथ, और मैं उनके साथ, और हम सब मिलके ड्यू साहब के अंदर फिर से एक नया इतिहास बना। दूसरा विश्वास होना चाहिए दोस्त हमारे, सबसे पहले हमारी अप्लायंस के ऊपर। आज दोस्त किस्मत वाले आप लोग, आपके पास बहुत सारे अप्लायंस है, लेकिन दोस्त आज मेरे पास मेरी कोई अप्लाई नहीं है जो मुझे गाइड करती है। आज मेरे सिर्फ मेंटर है मिस्टर संजय चौधरी सर और सुरेंद्र सर, इनके अलावा मुझे कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ इनका आशीर्वाद ही हमारे ऊपर काफी है। लेकिन दोस्त हमें सबसे पहले भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा हमारे अपलाइन, क्योंकि आपकी अपलाइन आपके बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। दूसरा भरोसा करना पड़ेगा, जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं, उसको भरोसा करना पड़ेगा। दोस्त लोग ड्यू साहब तो कर रहे हैं, लेकिन ड्यू साहब पर भरोसा ही नहीं उनको। एक व्यक्ति, मैंने मित्र से मिला, वो हर दूसरे दिन किसी नए कंपनी का प्लान देखता है। वो काम ड्यू साहब का कर रहे हैं, लेकिन प्लान दूसरी कंपनियों को देखते फिरते। वो दोस्त दुनिया में जिसको ड्यू साहब के ऊपर ही भरोसा नहीं है, जो माँ, जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसके ऊपर ही आपको भरोसा नहीं है, तो आपका करियर कैसे बनेगा? क्यों? सबसे पहले भरोसा अपने आप को करना पड़ेगा, दूसरा भरोसा आप अपनी टीम के ऊपर करना पड़ेगा। दोस्त ये हमारा टीम है, हम सब कुछ है। आज मेरे 650 माइल है, मेरी टीम के मिला, पूरे परिवार को मिला है, तो दोस्त मेरे अकेले के पावर नहीं, मेरी टीम का पावर। दूसरा मेरी अपलाइन का आशीर्वाद। दोस्त कई लोगों को लगता है कि अपलाइन आपको फिजिकली सपोर्ट करे। दोस्त जिस व्यक्ति को अपलाइन फिजिकली सपोर्ट करती है दोस्त, वो विकलांग होता है। मैं साफ बोल, अगर आप चाहते हो कि आप मजबूत हो तो अपलाइन का सिर्फ आशीर्वाद लेके रहो।
और दोस्त आज थैंक्स करना तो मेरे गुरु मेंटर मिस्टर दोस्त, जिनका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी दोस्त। सिर्फ उनकी सप्ताह 15 दिन में मेरी एक बार बात होती है और उनसे जो गाइडलाइन मिलती है, उस गाइडलाइन को लेकर महीना 2 महीने में ऐसे खींच देता हूं। और दूसरी बात, जिस कंपनी के साथ हम ज्वाइन है, आज दोस्त ट्यू साहब एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो पिछले 22 साल से कई उतार चढ़ाव आए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, लेकिन दोस्त आज ट्यू साहब बरगद की पेड़ की तरह टिकी हुई है और हम 65 लाख से ज्यादा लोगों को छाया दे रही है। इससे बड़ी कंपनी दुनिया में मार्केट में बहुत सारी मिल जाएगी कंपनी आपको, लेकिन दोस्त ट्यू साहब जैसे ईमानदारी कंपनी में कहीं नहीं मिलेगी, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, लाखों लोगों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेके आए। तो दोस्त हमें सबसे पहले, अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको कंपनी पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। कंपनी पर भरोसा करोगे दोस्त, आप बहुत आगे जा सकते, क्योंकि मैंने खुद, मेरे साथ भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, आपने बहुत सारे लोग जानते भी मुझे कि मैंने कई जगह ठोकरें खाई है, लेकिन दोस्त मेरा कंपनी के प्रति अटूट विश्वास था। दोस्त कंपनी के मालिक के प्रति मुझे अटूट विश्वास था कि कंपनी के मालिक हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा दोस्त कि कंपनी का मैनेजमेंट कभी गलत हो नहीं सकता। और दोस्त वो भरोसा ही आज हमें इस जगह पर पहुंचा दिया। हमें विश्वास कर, और दूसरी चीज दोस्त हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बिना फोकस ये दोस्त कुछ नहीं हो सकता। एक अवतल वो होता है दोस्त, जिसको आप स्थिर जगह पर सूर्य की सारी किरणों को एकत्रित करके एक जगह पर डाल दो दोस्तों और आग लग जाती है, उसको फोकस होता है। अगर जिंदगी में आप अपने काम के प्रति फोकस करते हैं, अपने सपनों के प्रति फोकस करते हैं दोस्त, तो गारंटी दे रहा हूं आपके सपनों में भी आग लग सकती है, आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। हम काम व्यू सब का करते हैं, लेकिन हमारे फोकस कहीं और रहता है। दूसरी कंपनियों को देखते हैं, उस कंपनी वाला वो कर रहा है, वो कंपनी वाला वो कर रहा है, और दोस्त जहां जैसे कहा जाता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। आपका फोकस ऐसा रखो कि आप चाहते क्या है। दोस्त ये फरवरी 2022 के बाद हमारी टीम के अंदर सुनामी आई थी, बहुत सारी टीमें हमारी नुकसान में रही, लेकिन दोस्त हमने एक नया फिर एक संकल्प लिया, हमने बहुत फोकस चेंज किया। यस, अब एमपी में बारी हमारी, और हमने हमारी पूरी टीम ने मिलकर हमने एक प्लानिंग करी और हमने बोला कि आने वाले 3 साल के अंदर 2025 तक एमपी में 70% बिजनेस हमारा होगा। हमने फोकस कर लिया, और दोस्त जैसे ही फोकस किया हमारा काम ऑटोमेटिकली दोस्त चलने लगा, लोगों का पेमेंट जनरेट होने लगा, लोग पेमेंट करने लगे। और दोस्त ऐसे करते करते धीरे धीरे करके फिर हमें मौका मिला, क्योंकि दोस्त हम भी इंसान है, नर्वसता हमारे अंदर भी आ जाती है। दोस्त काफी समय से हमारा कंपनी के एमडी सर के साथ हमारे रिक्वेस्ट चल रही थी, हम मिलना चाहते थे दोस्त, और लगभग पिछले 12 जुलाई को हमारी स्पेशली मैं सर से मैं टाइम मिला था, और 1 घंटे की सर से हमारी मुलाकात हुई थी दोस्त। और वो 1 घंटे की मुलाकात ने हमारा अंदर दोस्त जो वोल्टेज था वो 440 वोल्ट बढ़ा दिया। और वो मुलाकात, वो विश्वास उनकी आंखों में जो हमने देखा कि यार वो हमारे प्रति कितना अच्छा सोच रहे हैं। वो लोग ड्यू साहब के बारे में, जो लोग ड्यू साहब छोड़ के जा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब हमने इस सर से रूबरू मिले दोस्त, हमारा जो विश्वास था वो 1000 गुना और बढ़ गया। और वहां से आने के बाद हमने फिर से नई प्लानिंग करी, और दोस्त फिर 1 महीने के अंदर हमारा बिजनेस 1.5 गुना बढ़ गया। ये सिर्फ फोकस था। तो इसी प्रकार जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। आपने काम पर फोकस करो, कंपनी पर फोकस करो, और दोस्त गारंटी के साथ आने वाले 3 से लेकर 5 साल में आपका हर सपने को साकार हो सकता है। मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर मेरे जैसे व्यक्ति के सपने साकार हुए दोस्त, तो आपके भी सपने साकार हो सकते हैं। आज ड्यू साहब के अंदर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड है दोस्त, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड है, जिनको देख देख के दोस्त हमारे सपने ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। आज मैं बहुत कम मिलता हूं उनसे, बहुत कम मुलाकात होती है, क्योंकि दोस्त ये किस्मत की बात होती है। मुलाकात है सीएनएस ग्रुप, जिनको दोस्त हम साल में या 2 साल 3 साल में एक आध बार सर से उन लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन दोस्त उन लोगों को देख के हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि यार यूनिटी देखा जाए 3 लोगों के अंदर है। यूनिटी का मेरे पास उदाहरण दिया जाता है कि यार 4 लोग मिलकर अगर पूरे ड्यू साहब के अंदर अलग पहचान बना सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं।
प्रशांत सर को देख के अपने अंदर सपना बनता है कि यार ऐसा पर्सनालिटी अगर ड्यूस आपके अंदर है तो हम तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो हम भी इस जगह पर पहुंच सकते हैं। और दो सबसे बड़ी बात है, मेरे ग्रेट मेंटर जो स्टील मैन के नाम से जाना जाते हैं, मिस्टर सुरेंद्र सर है। क्योंकि जब मैंने ड्यूस आपके अंदर पहली बार ज्वाइन किया था तो दोस्त मेरा 4 बेसिक विजन भी उन्होंने क्लियर किया था। और आज तक पिछले 18 साल से दोस्त जेबीसी में स्थिति, लेकिन सर हमारे साथ हमेशा रहे। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां साथ हमारे साथ में। सिर्फ अपने आप को फोकस करने की जरूरत है, अपने सपनों को फोकस करने की जरूरत है, और दोस्त सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है अपने आप के ऊपर। क्योंकि दोस्त तो अगर आप ड्यूस आपके अंदर कामयाब नहीं हो सकते, मेरी गारंटी दोस्त आप कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ड्यूस आप जैसा ईमानदार सिस्टम है कहीं नहीं मिलेगा। ड्यूस आप जैसा प्रोजेक्ट, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट दोस्त दुनिया में मेरा बहुत सारे मार्केट में जाए, लेकिन ड्यूस आप जैसा प्रोडक्ट आज की तारीख में आपको है जो आपके परिवार की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। क्योंकि दोस्त मैंने ड्यूस आपको पैसा कमाने के लिए तो ज्वाइन किया था, लेकिन आज मेरे बच्चों के अंदर जो स्किल डेवलप हुई है दोस्त, मेरे बच्चों के अंदर रहन सहन के बदले मेरे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हुई दोस्त, वो दोस्त ड्यूस आप नहीं होती शायद नहीं हो पाता। क्योंकि गांव का व्यक्ति के अंदर, गांव के व्यक्ति के बच्चों के अंदर इतना बदलाव नहीं आ सकता दोस्त। क्योंकि मेरे बच्चों को हिंदी तक नहीं आती थी दोस्त, लेकिन आज मेरे बच्चे आज फुल इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले उससे मिल भी चुके हैं। ये सब कुछ हुआ है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है। और आज ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने है जहां से हमारी जिंदगी को बदल सकता है दोस्त। और थैंक्स करना चाहता हूं सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और लास्ट में थैंक्स करना चाहता हूं इस कंपनी के एमडी जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे ऊपर हमारे लिए लेके आया, जहां से लाखों लोगों की जिंदगी बनी दोस्त। एक ही बात करें, आप अपना आशीर्वाद सर हमारे पर बना के रखिए, हम दुनिया के अंदर तूफान लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और जैसा कि सर बता ही चुके कि आज उन्होंने इस सिस्टम के प्रति विश्वास रखा, इस प्रोग्राम जो आज हम पिछले 22 साल से इस कॉन्सेप्ट को हम देखते आ रहे हैं, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 24 अक्टूबर के दिन 23 साल के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है, सबसे बड़ा खुशी का मोमेंट है कि आज ड्यूसॉफ्ट आज 22वें साल कंप्लीट करके 23वें साल में प्रवेश करने जा रही है। और आज 17 से 18 साल अगर सर को लगातार आज सिस्टम के साथ हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास था जो सर ने रखा, और जो आज हमने सर के खुद सर से जाना है कि कैसे अगर व्यक्ति में विश्वास होता है तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। बहुत सारी बातें सर के द्वारा हमें पता लग चुकी है कि कैसे हम अपने जो सपने हमने देखे वो कैसे पूरे कर सकते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर, छोटे से गांव से निकलकर, छोटे से घर से निकलकर अगर व्यक्ति चाह लेता है, व्यक्ति ठान लेता है, तो वो सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। अनडाउटली ये सारी चीजें हम सर के माध्यम से जान ही चुके हैं। बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और साथ ही में सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा मैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और साथ में वो नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। 16, 17, 18 साल का जितना सर का एक्सपीरियंस था वो सारा इन 40 मिनट में सर ने सारा निचोड़ हमें दिया। और यकीनन अगर इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर एक 40 मिनट के अंदर अगर हमें शेयर करना, तो यकीनन हम जानते हैं बहुत सारी बातें हैं जो सर के माध्यम से निकली और कहीं लोगों के दिल को छू गई। और यदि किसी एक बात को पकड़कर यदि हमारी जिंदगी बदल सकती है तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट का पावर है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का पावर है जो आज हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को आज बदल रहा है। और इसी के साथ आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा जो इस सिस्टम के इस वेबिनार के अंदर एंड तक बने रहे। स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा अनुराग सर का, थैंक्स करना चाहूंगा अवर रिस्पेक्टेड एमडी सर का, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं, जिनके एक निर्णय ने आज लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है सारी चीजें हम हर हफ्ते देखते हैं। जिनका अगर वो निर्णय नहीं होता तो मुझे लगता है हम सब यहाँ पर नहीं होते और हम सबकी जिंदगी आज जो है उससे तो कई गुना अलग होती। तो स्पेशली थैंक यू मिस्टर ऋषि सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों तमाम रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, मिस्टर सुरेंद्र सर, हीरो ऑफ ड्यूसॉफ्ट, थैंक यू वेरी मच। अवर रिस्पेक्टेड संजय चौधरी सर, जिनकी हर एक गाइडलाइन आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, हर एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जिनकी बातें सुनकर और सीखकर आज हम लोग बहुत स्पीडली ग्रोथ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड जितने भी एसोसिएट्स हैं, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज है, ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन, थैंक यू वेरी मच।